नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आईसीटी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा एमपीपीएससी 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का एक सिलेबस है, जो कहां पर है, वो है आपका यूनिट 9 में। उसी आईसीटी में हमने पिछली क्लास में देखा था कि आखिर आईसीटी होता क्या है और उसके लिए यूनेस्को ने और कहां क्या डेफिनेशन दी है, कहां कहां इसका प्रयोग होता है, और दूसरी सबसे जरूरी बात कि हमें आईसीटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ये जो सारी जानकारी थी, ये हमने अपने आईसीटी के इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ लिया था। मतलब हमने आईसीटी का परिचय, सिलेबस, रोड मैप, सारी चीजें वहां पर देख चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है आईसीटी के अंदर ही, उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा संचार सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था आईसीटी की डेफिनेशन में, हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन को तकनीकी या प्रौद्योगिकी रूप से कम्युनिकेट करना, मतलब कि प्रदान करना या लेना, वो क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। तो जब हम किसी तकनीकी के माध्यम से सूचना का प्रसार करते हैं या सूचना का आदान या प्रदान करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक सिस्टम की। और हम यहाँ पर आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो हमारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक माध्यम क्या होना चाहिए तकनीकी रूप से, आज उसकी चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर आज हम अपना एक लाइन पे बोले तो आज हम अपना संचार तंत्र के बारे में जानेंगे। अब अगर हम संचार तंत्र की बात करें तो संचार तंत्र मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार तंत्र मतलब कि आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर संचार क्या है। तो संचार के बारे में मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में आईसीटी के डेफिनेशन में कि संचार वह का मतलब वह माध्यम जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वह माध्यम जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम संचार कहते हैं। अब सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं, जैसे दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, तो वो दो व्यक्ति कैसे बात करेंगे, वो दो व्यक्ति बात करेंगे आपका कैसे, या तो वो बोलकर सूचनाओं को बताएंगे, या फिर वो इशारा करके सूचनाओं को बताएंगे, या फिर वो लिखकर सूचनाओं को बताएंगे। तो इस प्रकार वो किसी भी माध्यम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वो सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे। और ये जो कहलाया, ये क्या कहलाया, संचार कहलाया, कम्युनिकेशन कहलाया। अब यहीं पे हमने क्या जोड़ दिया, सिस्टम जोड़ दिया। तो सिस्टम का मतलब हो गया एक व्यवस्था जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। संचार तंत्र में क्या हो गया, हम एक व्यवस्था बना लें और उस व्यवस्था के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें, तो वो क्या कहलाया, संचार तंत्र कहलाया। जैसे अगर मैं इसको एक फिगर में समझना चाहूं, तो एक पर्सन यहां पर है और एक पर्सन यहां पर है। अब इस पर्सन को क्या है, इस पर्सन को, ये जो फर्स्ट पर्सन है और जो ये सेकंड पर्सन है, तो इस सेकंड पर्सन को कोई जानकारी देना है। अब वो जानकारी कैसे दे सकता है, वो जानकारी या तो एक कागज पर लिखकर, वह कागज पर लिखकर दे सकता है, कागज पर लिखकर, या फिर वो बोलकर दे सकता है, या फिर इशारों के माध्यम से दे सकता है। अब
तीन चीजें हो सकती हैं कि वो क्या करे, ये पर्सन इसको कोई जानकारी बताना चाहता है तो वो जानकारी वो तीन तरीके से दे सकता है, या तो कागज पर लिखकर, या तो वो बोलकर, या फिर वो इशारों के माध्यम से। और ये व्यक्ति उस जानकारी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये व्यक्ति इसको जानकारी दे रहा है, मतलब कि ये क्या कहलाया, सेंडर कहलाया। और ये व्यक्ति इस जानकारी को ले रहा है तो वो क्या कहलाया, रिसीवर कहलाया। और जिस माध्यम के द्वारा जानकारी दी जा रही है वो संचार का माध्यम कहलाया। तो अब आपको तीन बातें समझ में आई कि जो व्यक्ति, जो संचार तंत्र होता है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मैं, आप और जो मैं सूचनाएं आपको दे रहा हूं वो। अब मैं क्या हूं, मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं, मैं आईसीटी के बारे में पढ़ा रहा हूं, मतलब कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, सूचनाएं दे रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया। आप उन सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो, मतलब कि आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। और जिसके माध्यम से, मैं यहां पर कैमरे के माध्यम से और फिर आप यूट्यूब के माध्यम से, मतलब हम दोनों आपस में किसके माध्यम से कनेक्ट हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हैं। तो ये हमारा क्या कहलाया, जिस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हैं वो हमारा क्या कहलाया, संचार माध्यम। तो अगर मैं संचार की बात करूं तो एक संचार माध्यम में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर और तीसरा संचार का माध्यम। और हमें इन्हीं तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अब जब हमारे पास तीन कंपोनेंट मिल गए, कौन कौन से, सेंडर, रिसीवर और संचार के माध्यम, तो हम एक बेसिक और एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं। और वो कॉमन डायग्राम क्या होगा कि देखो, ये हो गया हमारा क्या, सेंडर। इस सेंडर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन या डेटा को सेंड किया। यहां पर बैठा था क्या, एक रिसीवर। उस रिसीवर को क्या चाहिए थी, इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने एक संचार का क्या बनाया, माध्यम बनाया। तो ये कहलाया क्या, संचार का माध्यम। तो ये वायर जो कहलाई, ये वायर क्या कहलाई, संचार का माध्यम। तो कितने लोग हो गए, तीन कंपोनेंट मुख्य होते हैं, सेंडर, रिसीवर और संचार का माध्यम। अब जब संचार के माध्यम की बात आती है तो संचार का जो माध्यम होता है वो दो तरीके से डिसाइड होता है। पहला माध्यम होता है आपका गाइडेड माध्यम, गाइडेड माध्यम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा माध्यम होता है अनगाइडेड मीडियम। बहुत ही आराम आराम से एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट या कॉमर्स के होते हैं, जिन्हें टेक्निकल चीजें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं। उनके लिए ये है कि मैं बहुत सारी चीजों को, जितनी भी चीजें लेकर चल रहा हूं और जितना भी इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, वो मैं बहुत ही आराम आराम से, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, भले मुझे आईसीटी खत्म करने में 10 से 12 दिन लग जाएं, लेकिन आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि जब तक आप 10 से 12 दिन में आईसीटी पूरा कवर कर लोगे और पूरे के पूरे कवर में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंडर हो गया। अब गाइडेड मीडियम क्या हो गया कि जब मैं सेंडर से रिसीवर के बीच में वायर से चीजें कनेक्ट कर दूं, जैसे आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, टेलीफोन लाइन। आप क्या करते हो, जो अपना टेलीफोन पुराने जमाने में चलता था तो वो एक तरफ आप लगाते थे, एक तरफ दूसरा व्यक्ति लगाता था, और दोनों लोग किससे कनेक्ट होते थे, वायर के माध्यम से कनेक्ट होते थे। और जब आप वायर के माध्यम से कनेक्ट हो तो बात कर रहे हो, तो आपका जो सिग्नल का ट्रांसमिट हो रहा है वो वायर के माध्यम से हो रहा है। मतलब आपको रास्ता पता है कि वो सिग्नल उसी रास्ते से जाएगा, आपने सिग्नल का रास्ता तय कर रखा है। तो सिग्नल का रास्ता तय कर रखा है, मतलब वह चीज क्या कहलाई, गाइडेड कहलाई। अब जब गाइडेड में हो गया तो अब हमें यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर मैंने ये बोला कि भाई जो गाइडेड मीडियम है उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम यहां पर तीन तरीके की वायर यूज करते हैं। एक वायर होती है ट्विस्टेड पेयर वाली,
एक वायर होती है आपकी कोएक्सियल केबल वाली, और एक वायर हो जाती है आपकी कौन सी, ऑप्टिकल फाइबर वाली। और जब मैं ट्विस्टेड पेयर की बात करता हूं तो ट्विस्टेड पेयर भी दो होती हैं, एक होती है एसटीपी, एक होती है यूटीपी। और यहां पर कोएक्सियल केबल भी दो होती हैं, एक होती है बेस बैंड और एक होती है ब्रॉडबैंड। आपको दिख रहा है, ये हो गया। तो देखो अब एसटीपी यूटीपी क्या हुआ, एसटीपी का मतलब हो गया सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो आपने टेलीफोन लाइन में देखी होगी वायर, वो कौन सी होती है, एसटीपी होती है। लेकिन जो आप घर पर वायर यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी वाली, दो अलग अलग कलर की, ब्लैक और रेड कलर की, उसको ट्विस्ट होती हैं, वो कौन सी हो गई, यूटीपी। बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, जो आप टीवी में यूज करते हो वो बेस बैंड होती है, जो आप ब्रॉडबैंड में यूज करते हो लैन केबल, वो कौन सी होती है, ब्रॉडबैंड होती है। ऑप्टिकल फाइबर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा सिग्नल भेजती है। अब गाइडेड मीडियम की बात करें तो ऐसा मीडियम जहां पर हम वायर की जरूरत हमें नहीं पड़ती, जैसे हमारा मोबाइल का नेटवर्क। हम फोन पे बात करते हैं, क्या हमारा फोन और आपका फोन, उससे मोबाइल फोन क्या वायर से कनेक्ट होता है, नहीं। हम बात करते हैं, वो सिग्नल आकाश में चलते हैं, तो वो किसी भी माध्यम से कैसे भी पहुंचे आप तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हमें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अनगाइडेड। और अनगाइडेड में हम कौन कौन सी यूज करते हैं, यहां पर हम करते हैं रेडियो वेव, दूसरी यूज करते हैं हम माइक्रोवेव, और तीसरी यूज करते हैं हम इंफ्रारेड। तीन तरीके से हम इसको यूज करते हैं, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ये तीन तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं, और यही हमारे लिए क्या है, गाइडेड और अनगाइडेड के लिए यूज होती है। अब अगली बात करें तो हमारे लिए जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे कि ये पूरे सिस्टम में सेंडर, रिसीवर, गाइडेड, अनगाइडेड, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड क्या होती हैं, किस प्रकार से यूज होती हैं और कैसे हम इस पे काम करते हैं। तो यही जो ये पूरा का पूरा तंत्र है, इस पूरे तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे, है ना। अब आगे की बात करते हैं, तो 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, इसको जल्दी से बनाओ, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे इस पूरे फील्ड के बारे में, क्योंकि आज की क्लास आपकी लंबी क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम इसको पूरा का पूरा समझेंगे। अब हमने देख लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। इस फिगर में जितनी भी चीजें लिखी हैं, मतलब कि कौन कौन सी हाईलाइट कर रहा हूं, सेंडर, रिसीवर, संचार का माध्यम, तो संचार के माध्यम में गाइडेड, अनगाइडेड, फिर गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इन सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जितना हम आज के लेक्चर में कवर कर पाएंगे उतना आज, और नहीं तो हम इसके सेकंड पार्ट में इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, तो पेशेंस के साथ देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आपका आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सेंडर के बारे में, कि आखिर सेंडर क्या होता है। तो सेंडर का मतलब ये होता है ऐसा यंत्र या ऐसी डिवाइस, अगर हम टेक्निकल में बात करें तो ऐसा यंत्र या डिवाइस जो डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है।
ऐसा यंत्र या डिवाइस जो डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंडर कहते हैं। मतलब कि क्या होगा, एक सेंडर में जब आप बोलते हो तो सबसे पहले अगर मैं एक सिंपल ले लूं तो पहले क्या लगा होता है, माइक्रोफोन लगा होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये जो ये लगा हुआ है ये क्या हो गया, माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन के बाद आपका क्या लगा होता है, एक आपका फिल्टर लगा होता है। अब फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम क्या होता है, छांटना। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ मेरी आवाज के साथ साथ मेरी सांसें, अदर चीजें जो चल रही हैं, और ये जो माइक्रोफोन था इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी जाएंगे तो उसका भी कुछ इसके भी होंगे, तो वो सारी जो नॉइज होती है तो ओरिजिनल सिग्नल को आगे बढ़ा देगा और नॉइज को ये यहीं पे रोक देगा। जैसे आप पानी छानते हो तो कचरा रुक जाता है और पानी नीचे गिर जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर क्या करेगा, कचरे को वो कर देगा। फिर फिल्टर के बाद आगे लगा होता है क्या, मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है, देखो हमारी जो आवाज होती है, हम ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, माइक्रोफोन हम पढ़ चुके हैं, फिल्टर मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, पर मैं यहां पर एक सेंडर की ही बात कर रहा हूं, सेंडर की ही बात कर रहा हूं। तो हम इस पर आगे देखें तो मॉड्यूलेटर, अब देखो जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी भी आवाज को 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक नहीं जा सकता, तेज से चिल्ला नहीं सकता। मैं एक नॉर्मल वॉइस बोल रहा हूं, मेरी नॉर्मल वॉइस की जो वो होगी फ्रिक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होगी। अब ये फ्रिक्वेंसी 10 किलोमीटर या मैं ये कहूं कि 100 मीटर से ज्यादा ही नहीं जा सकती है, ज्यादा देर तक रह नहीं सकता क्योंकि इस पे इतनी पावर नहीं होती है। तो आपने जब आप डीजे या सॉन्ग सुनते हो तो आप एक देखते हो वॉल्यूम बढ़ाने वाला, तो वो क्या करता है, आपकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है जिससे हमारी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है, पावर बढ़ा देता है। तो वही चीज यहां पर है, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस सिग्नल की पावर बढ़ा देगा और उसको उसके ऊपर एक गाइड लगा देगा, गार्ड लगा देगा कि जब वो सिग्नल ट्रांसमिट हो, इधर से उधर जाए तो कोई दूसरी चीज उस पर इंटरफेयर ना करे। मॉड्यूलेटर के बाद फिर यहां पर लगा होगा क्या, एंटीना, और ये एंटीना क्या कर देगा, डेटा ट्रांसमिट कर देगा। मतलब कि एक ट्रांसमीटर, ये क्या हो गया, एंटीना हो गया। एक ट्रांसमीटर के अंदर मतलब एक सेंडर के अंदर जो ट्रांसमीटर भी कहलाता है, उसके अंदर मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोफोन, फिल्टर और मॉड्यूलेटर। ये आपके मोबाइल का हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तीनों मिलकर हो गए सेंडर। अब सेंडर ने क्या किया, किसी भी माध्यम से डेटा ट्रांसमिट कर दिया, डेटा अब कहां पहुंचा, तो अगला कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाता है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम उसके बाद चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि रिसीवर क्या करता है। बन गया, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सेंडर के बाद, तो अब हम आगे चलकर बात करते हैं किसकी, रिसीवर की। अब जब रिसीवर की बात आती है तो ऐसा यंत्र या डिवाइस, ऐसा यंत्र या डिवाइस जो, ऐसा यंत्र या डिवाइस जो सेंडर द्वारा ट्रांसमिट किए गए डेटा को, ट्रांसमिट किए गए डेटा को, डेटा या इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। फोन साइलेंट करो, रिसीव करता है।
है ना। तो ऐसा यंत्र या डिवाइस जो सेंडर द्वारा ट्रांसमिट किए गए डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो जब ये डेटा को रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट किए गए डेटा को रिसीव कर रहा है, तो किस प्रकार से करेगा? तो सबसे पहले रिसीव करेगा, तो पहला पार्ट तो क्या हो जाएगा? एंटीना, कि यहां से जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो यहां पर ये बात तो किसकी हो गई? एंटीना की। अब एंटीना के बाद पहली जरूरत किसकी पड़ती है? वहां पे हमने क्या लगाया था? मॉड्यूलेटर लगाया था। और मॉड्यूलेटर क्या करता है? सिग्नल के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा देता है जिससे कि वो सिग्नल खराब ना हो, ओरिजिनल। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? डीमॉड्यूलेटर उस सिग्नल की पतली परत को हटाकर क्लियर कर देगा जिससे कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिल जाए। फिर डीमॉड्यूलेटर के बाद आगे लगा होगा क्या? फिल्टर। अब फिल्टर का काम क्या हो जाएगा? फिर से वही काम कि यहां से जो सिग्नल आ रहा था उस सिग्नल में जो जो नॉइज थी उस सारी नॉइज को क्या करेगा? वो हटा देगा जिससे कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल फिल्टर हो जाए। अब फिल्टर के बाद आगे का काम कौन होगा? आगे लग जाएगा माइक्रोफोन लगा था, यहां पर क्या लग जाएगा? स्पीकर। और वो स्पीकर जो बातें थी वो हमें सुना देगा, जो सिग्नल था। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मिलकर बना, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक का, ये क्या कहलाया? रिसीवर कहलाया। तो अब क्या हुआ कि ट्रांसमिट डेटा जो आया तो कहां गया? पहले डीमॉड्यूलेटर के पास। तो मॉड्यूलेट सिग्नल को क्या किया गया? डीमॉड्यूलेट किया गया। फिर डीमॉड्यूलेट के बाद उसको फिल्टर किया गया। उसमें जो नॉइज रास्ते में आने पर ऐड हुई वो नॉइज को क्या कर देगा? खराब कर देगा। फिर उसके आगे जाने पर हम क्या करेंगे? स्पीकर की बात करेंगे। फिल्टर करने के बाद स्पीकर पे हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करेंगे अब माध्यम की कि कौन से माध्यम से सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है और किस प्रकार से पहुंचता है। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडियम की। कम्युनिकेशन मीडियम की, मीडियम मतलब कि संचार माध्यम की। जब हम संचार के माध्यम की बात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेंडर से तो डेटा ट्रांसमिट कर दिया एंटीना से, रिसीवर ने उस डेटा को रिसीव कर लिया। तो भाई सेंडर से रिसीवर तक जाने में डेटा कैसे जाएगा ये भी तो देखना है हमें। तो उसको जो डेटा जाएगा वो किसके माध्यम से जाएगा? संचार के माध्यम से जाएगा। तो संचार के माध्यम से जाएगा तो जिस माध्यम के द्वारा, तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जिस माध्यम के द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन जिसे हम इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? सिग्नल। सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, उस माध्यम को हम संचार माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को हम संचार माध्यम कहते हैं। मतलब कि जिस माध्यम के द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, उस माध्यम को हम संचार का माध्यम कहते हैं। और संचार के माध्यम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं ये अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो संचार के माध्यम की बात करें तो संचार के माध्यम में क्या क्या चीजें होती हैं? संचार माध्यम।
अब जो संचार का माध्यम था उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो पहला हमने देखा था कि बेसिक में कि पहला क्या होता है, गाइडेड मीडियम, गाइडेड माध्यम। अगला क्या था, जब गाइडेड है तो दूसरा क्या था, अनगाइडेड माध्यम। अब गाइडेड माध्यम जिसे हम क्या कहते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वायर के माध्यम से कम्युनिकेशन। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे अनगाइडेड को हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये तो क्या हो गया, एक हो गया वायर्ड और एक हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन। अब जब वायरलेस कम्युनिकेशन वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया तो वायर कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप की। पहली वायर हो गई कौन सी, ट्विस्टेड पेयर वायर। अगली वायर कौन सी हो गई, कोएक्सियल वायर। उसके बाद अगली वायर कौन सी हो गई, ऑप्टिकल फाइबर वायर। अब वायरलेस की बात करो तो यहां वायर नहीं होंगी तो रेडियो वेव होंगी, तो रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। अब जब इंफ्रारेड ये हो गई तो फिर ट्विस्टेड पेयर को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक हो गई यूटीपी, एक हो गई एसटीपी। उसके बाद कोएक्सियल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक हो गया ब्रॉडबैंड और अगली हो गई आपकी क्या, बेस बैंड। तो अब ये जो था, अब हम आगे इसी पूरे फिगर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं इन सभी चीजों के बारे में हम ध्यान से एक एक चीजों के बारे में समझते चलेंगे और क्वेश्चन को देखते चलेंगे कि क्या क्या होता है। आज इस लेक्चर में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब कि जितना मैं बॉक्स में लिख रहा हूं इन सभी के बारे में, जो भी रेड बॉक्स में है इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है और सीखना और समझना है। तो हम एक क्रम से एक एक चीजों के बारे में सीखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप इस फिगर को बनाइए जल्दी से, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अगर पहले बना चुके हो तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर पहले नहीं बनाया है तो एक अब बना लो, क्योंकि अब हम इसी के स्ट्रक्चर पे पूरा लेक्चर डिजाइन करेंगे। मतलब कि हम पूरे के पूरे जो चीजें पढ़ेंगे वो इसी फिगर के अनुसार एक क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम गाइडेड के बारे में पढ़ेंगे, गाइडेड से हम गाइडेड का पूरा ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम इधर आएंगे अनगाइडेड के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा अनगाइडेड को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको आपने बना लिया होगा तो हम शुरुआत करेंगे अब आगे की, और आगे चलकर देखेंगे किसके बारे में कि और क्या क्या हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हमारे लेक्चर का जो पहला पार्ट होगा वो पार्ट कौन सा है, गाइडेड मीडियम, मतलब कि वायर्ड मीडियम, जिसमें हम वायर के माध्यम से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। आज हम इसके बारे में, इस अब लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है गाइडेड और गाइडेड में हमें कैसे समझना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है इसके माध्यम, इस माध्यम से सिग्नल, इस सिग्नल के बारे में हम आगे एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सिग्नल, क्या होते हैं सिग्नल। तारों के माध्यम से भेजा जाता है, तारों के माध्यम से भेजा जाता है। इसे एक रेखीय पथ
माध्यम भी कहते हैं। इसे एक रेखीय पथ माध्यम भी कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कोई भी एक ही रेखा में, सरल रेखा में ही गमन करती हैं। एक रेखीय पथ माध्यम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जो टीवी का कम्युनिकेशन देखते हो, वायर कनेक्ट होती है, जो आपको डिक्स वाले टीवी देते हैं, टीवी का कनेक्शन देते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे शहर में वायरों का जाल बिछा देते हैं। तो जो कम्युनिकेशन, जो सिग्नल जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है, आपकी उस वायर के माध्यम से पूरे सिटी में फैल रहा है। तो ये क्या कहलाया, आपका वायर्ड मीडियम कहलाया। घर में आप लैन केबल का यूज करते हो, तो लैन केबल के द्वारा जो कनेक्शन हो गया वो भी आपका क्या कहलाया, वायर्ड कहलाया। आज की डेट में जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फैला हुआ है उसमें भी हम वायर के माध्यम से ही पूरा कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी आपका क्या कहलाया, वायर्ड कम्युनिकेशन कहलाया। तो ये जो बातें थी, ये सारी बातें हमारे लिए क्या थी, वायर्ड के बारे में थी और हमने जान ली। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहली वायर, और सबसे पहली वायर है हमारे पास जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, कोएक्सियल केबल। अब हम बात करेंगे किसकी, कोएक्सियल केबल की, कि कोएक्सियल केबल क्या होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हिंदी में नहीं बोल रहे, तो हिंदी में से कहते हैं सह-अक्षीय केबल। आप देखो पेपर में आपसे सह-अक्षीय बिल्कुल नहीं पूछेगा। आईसीटी में मोस्टली जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पूछी जाएंगी और इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतने भी कमजोर नहीं होगे क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब कोएक्सियल केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल में देखो, कोएक्सियल तो एक सह-अक्षीय, ऐसी केबल जिसके अक्ष क्या हो, एक्सिस क्या हो, सह हो। तो अब इसका अगर मैं एक रूपरेखा बनाऊं तो कैसी बनेगी। सबसे पहले एक प्लास्टिक की क्या होती है, जैकेट होती है। सबसे पहले प्लास्टिक की एक क्या होती है, जैकेट होती है। एक मिनट, सबसे पहले क्या हो गया, ये हो गई आपकी क्या, प्लास्टिक की जैकेट। प्लास्टिक की जैकेट का काम क्या है, जो टेफ्लॉन की बनी होती है, इसका काम क्या है, आपकी वायर या कोर को सुरक्षा देना। अब प्लास्टिक की जैकेट के बाद अगले जो भाग होगा वो कौन सा भाग होगा, वो आपका हो जाएगा किस प्रकार से, एक मिनट। अब आपका अगला भाग जो होगा वो वायर्ड सील्ड माध्यम होगा। एक मिनट, ये हो गया। अगला जो वायर होगी वो आपकी क्या होगी, एक जाली देखी होगी आपने, उसकी वायर को जब छीला होगा तो उस वायर को छीलने पे आपको स्टील कलर की एक वायर जाली भी दिखती है, और वो जो जाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैडेड कहते हैं, ब्रैडेड सील्ड कहते हैं। ये जो ब्रैडेड सील्ड होती है, ये ब्रैडेड सील्ड क्या होता है कि देखो कोएक्सियल क्या हुआ, नॉइज बहुत ज्यादा ऐड होती है, तो जो एक्स्ट्रा नॉइज जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है वो कोर से चला गया, जो आपकी नॉइज ऐड हो रही है, जो आपका अलग से एक्स्ट्रा सिग्नल जा रहा है, जैसे नॉइज क्या हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ 10 लोग और चिल्लाने लगे,
तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी और आप क्या कहोगे, बहुत शोर हो रहा है। उसी तरीके से एक सिग्नल जा रहा है, उसमें और भी सिग्नल दूसरे तरफ से तीसरे तरफ से घुसने लगे तो वो सिग्नल क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको खराब करेंगे। तो जो इधर उधर से सिग्नल जाते हैं उनको कौन हैंडल कर लेता है, ये ब्रैडेड शील्ड हैंडल करती है। ये एल्यूमिनियम की जाली होती है, जाली तरीके की तार होती है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। ये एक जो आपने जाली देखी होगी एल्यूमिनियम वाली, उसके ऊपर ऑप्टिकल कोएक्सियल केबल के ऊपर, तो इसको हमने क्या कहा, ब्रैडेड सील कहा। अब ब्रैडेड सील के अंदर फिर आप आगे जाते हो तो आपको एक व्हाइट कलर का, एक व्हाइट कलर की शील्ड मिलती है फिर से। और वो शील्ड क्या होती है, वो भी एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, प्लास्टिक की जैकेट होती है। ये भी क्या करती है, ये ब्रैडेड सील और कोर के बीच का जो सिग्नल है उसको रोकने का काम करती है। तो ये क्या हुआ, अब प्लास्टिक की जैकेट आ गई, तो प्लास्टिक की जैकेट आ गई व्हाइट कलर की, तो इसको कर दो, वेट करो तो 2 मिनट। ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है, अगर इधर उधर थोड़ा 19-20 बने तो आप लोग देख लेना। तो जो प्लास्टिक की जैकेट होती है वो सुरक्षा किससे किससे करेगी, वो आपकी कोर की सुरक्षा करेगी। और अब कोर के बाद आगे क्या होगा, आगे की जो वो होगा वो क्या होगी, आपकी एक कोर होगी जो कि किसकी होगी, ये होगी कॉपर वायर की। ये हो गई आपकी कोर, किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपकी एक कोएक्सियल केबल है, ये कोएक्सियल केबल इस तरीके से डिजाइन होती है। पहले क्या होगा, प्लास्टिक की जैकेट होगी जो पूरे सिस्टम को क्या करेगी, सुरक्षा देगी। ये किसकी बनी होती है, ये टेफ्लॉन की होती है। यहां पर ये प्लास्टिक की जैकेट भी किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। उसके बाद बीच में ब्रैडेड सील्ड होगी। ब्रैडेड सील्ड का काम क्या है, ब्रैडेड सील्ड का काम ये है कि जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ अलग अलग और भी सिग्नल इधर उधर से इंटर हो रहे हैं उनको सबको क्या करना, रोक लेना, कलेक्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना और फिर उसको अर्थ कर देना, अर्थ में भेज देना, जिससे कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल ना हो। ओरिजिनल, फिर उसके नीचे क्या लगी होगी, एक प्लास्टिक की हार्ड सफेद कलर की वो लगी होती है जो इसके और इसके मध्य क्या करता है, एक सही सुरक्षा बनाने का काम करता है। और फिर उसके बाद आपकी कॉपर की कोर होती है। तो ये आपकी थी क्या, ये आपका है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल ये है, तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज हुई थी 1880 में ओलिवर हेविसाइड ने। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओलिवर हेविसाइड ने 1880 में किया था। और जो इसमें लिखा हुआ है पूरी वर्किंग मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझा दी कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसको जो बोला, अब हम आगे बढ़े तो यहां पर हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो कोएक्सियल केबल होती है वो 2 प्रकार की होती है। कोएक्सियल केबल कितने प्रकार की हमने देखा कि ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी, बेस बैंड, और एक होती है कौन सी, ब्रॉड बैंड। एक हो गई बेस बैंड और अगली हो गई क्या, ब्रॉड बैंड। तो बेस बैंड और ब्रॉड बैंड है, तो अब सबसे पहले आ जाता है ये बैंड क्या होता है। बेस बैंड ब्रॉड बैंड तो छोड़ दो, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है बैंड। तो बैंड क्या है, सिग्नल को या डेटा संचरण की गति नापने की इकाई है। यह डेटा संचरण, जो डेटा आपका वायर से जा रहा है उस डेटा संचरण की जो स्पीड मापी जाती है, जो इसकी स्पीड मापने की इकाई है, मापने की इकाई है, जिसे आप क्या कहते हो,
बिट पर सेकंड भी कहते हो, जिसे आप बिट पर सेकंड भी कहते हो, बीपीएस। तो बिट पर सेकंड जो कहते हो वो डेटा के संचरण की इकाई है और इसे भी आप क्या कहते हो, बिट पर सेकंड कहते हो। अब अगर मैं बात करूं तो बैंड हो गया। अब जब बैंड हो गया तो बैंड से ही बने बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडबैंड का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिग्नल जहां पर हम एक ही माध्यम से, एक ही तार से कई सारे सिग्नल भेज सकें, कई सारे सिग्नल भेज सके, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टीवी जब आप यूज करते हो तो टीवी में तार एक लगी होती है पर चैनल कितने चलते हैं, 350 या 200 या 80। तो ये जो 350, 100 और 280 चैनल चल रहे, मतलब हर चैनल के लिए अलग अलग सिग्नल मिल रहे, तो वो अलग अलग सिग्नल आपको किस में मिल गए, ब्रॉडबैंड में। अब बेस बैंड क्या होता है, एक ही तार में एक ही सिग्नल जाए, एक ही तार से एक सिग्नल जाए, ये क्या हो गया आपका, बेस बैंड हो गया, एक सिग्नल जाए, तो ये आपका क्या हो गया, बेस बैंड हो गया। तो एक तार से कई सारे सिग्नल जाए, ब्रॉडबैंड, एक ही तार से एक सिग्नल जाए मतलब बेस बैंड। तो ये हो गया बैंड की आपकी डेफिनेशन, और ये हो गई कोएक्सियल केबल। तो जल्दी से इतनी सारी चीजों को आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे यहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब ट्विस्टेड पेयर केबल आपने नॉर्मल देखा होगा, ट्विस्ट मतलब आपस में ट्विस्टेड कर देना, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती हैं ये आपने घर पर देखी होगी, जो आपके यहाँ लाल नीली या लाल और काली वायर आपस में ट्विस्ट होकर मिलती हैं, या जिनके घर में ब्रॉडबैंड लगा होगा तो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन लगी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल नॉर्मल यूज होने वाली एक साधारण वायर है, जिसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, उस प्लास्टिक की जैकेट के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम की किसी भी पदार्थ के कंडक्टर की क्या डली होती है, जो कंडक्टर होते हैं उनकी क्या डला होता है, एक वायर डली होती है, और उसी वायर से हम करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सिर्फ 0 से 3.5 किलोहर्ट्ज तक का सिग्नल भेज सकते हैं। इसमें अगर हम रिपीटर न लगाएं, रिपीटर मतलब जो सिग्नल को बार बार रिपीट कर कर उसकी पावर को बनाए रखे, अगर हम रिपीटर नहीं लगाते हैं तो हम कितने किलोमीटर तक सिग्नल भेज सकते हैं, एक सिग्नल को 1 किलोमीटर तक। रिपीटर लगा दोगे तो कई बार, तो हर 1 किलोमीटर में हमें इसमें क्या लगाना होता है, रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी डिवाइस जो बार बार सिग्नल को क्या करे, रिपीट करे। तो देखो जब सिग्नल जाता है तो कहाँ होता है, रास्ते में कई बार क्या होता है, सिग्नल जाते जाते उसकी पावर खत्म होने लगती है, तो रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को बार बार पावर देगा और वो सिग्नल लंबी दूरी तक ट्रेवल करेगा। आपके हर जगह रिपीटर लगे होते हैं, तो ये रिपीटर हो गया, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसे आसानी से किसी भी नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है, छीला काटा और जोड़ दिया। इसे आसानी से किसी भी नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है, इसे आसानी से किसी भी नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। तो अब जब आपको ट्विस्टेड पेयर समझ में आ गई कि क्या होती है, ये नॉर्मल वायर है, इसमें ज्यादा बताने ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर पर यूज भी करते हो और देखी भी जाती है। तो जो ये वायर है वो ट्विस्टेड पेयर वायर होती है घर पर। अब अगर इसके फिगर की बात करो तो देखो एक ट्विस्टेड पेयर जो होती है वो इस प्रकार से ट्विस्ट होती है, ऐसे। अब जो ट्विस्टेड पेयर है तो देखो इसमें जो क्या होता है, इनके आपस में ट्विस्ट होने से नॉइज खत्म होती है। और ये जो ट्विस्टेड पेयर का मॉडल मैं बता रहा हूं ये यूटीपी है, मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है
तो ये इसी तरीके की होगी। अनसील्ड है तो आप कहोगे सर ट्विस्टेड पेयर में तो प्लास्टिक की जैकेट लगी रहती है, तो फिर सील्ड कहां से हुई? तो देखो, जब दो वायर के बीच में हम कोई एक ऐसी जैकेट डाल दे जो उसकी नॉइज को रोके तो वो सील्ड होता है। यहाँ पर प्लास्टिक की जैकेट चढ़ी होती है लेकिन वायर आपस में सील्डेड नहीं होती हैं, तो अब इनको अगर वायर सील्डेड नहीं है तो नॉइज आसानी से ऐड होगी, जैसा कि हम बेस ब्रॉड उस पे कोएक्सियल केबल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी नॉइज आसानी से ऐड होगी। अब जब नॉइज आसानी से ऐड होगी तो हमारा सिग्नल कहीं ना कहीं तो खराब होगा। तो हमने क्या किया कि दो वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दिया। जब ट्विस्ट करोगे तो नॉइज आई ऐड हुई इसमें, तो सिग्नल किससे निकल गया? इस वाली वायर से निकल गया। सिग्नल यहाँ पे आया और नॉइज यहाँ हो गई। अब जब ट्विस्ट हुआ तो फिर से ये सिग्नल यहाँ चला गया, तो नॉइज किधर गई? नॉइज चली गई इस वाले में, तो ये हो गई नॉइज। तो नॉइज और सिग्नल के बीच का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ट्विस्टेड के कारण, तो जिसकी वजह से हमारा सिग्नल में नॉइज ऐड तो होती है पर बहुत कम ऐड होती है, जिसके तो यूटीपी ये होती है। अब अगर हम सील्डेड की बात करें, एसटीपी की बात करें, तो एसटीपी में क्या होता है? एसटीपी जैसी आपकी कोएक्सियल केबल थी वैसी ही होती है। तो अगर हम एसटीपी की डिजाइन बनाए तो देखो, एसटीपी में पहले क्या होगा? एक प्लास्टिक की जैकेट होगी जैसे सब में होती है। प्लास्टिक की जैकेट लग गई। अब प्लास्टिक की जैकेट के बाद आगे क्या लगा होगा? एक सील्ड लगी होगी जो कि क्या कहलाएगी? जैसे कोएक्सियल में लगी थी वैसे यहां पर भी एक सील्ड लगी होगी, ब्रेडेड सील्ड। अब जब सील्ड लग गई तो सील्ड के बाद फिर से हमने सील्ड के बीच में क्या डाल दिया? एक प्लास्टिक की जैकेट को फिर से डाल दिया। तो फिर हमने क्या डाल दिया? फिर से हमने प्लास्टिक की जैकेट डाल दी। और अब जब प्लास्टिक की जैकेट डाल दी तो फिर हमारे अंदर यहाँ पे क्या हो गई? कोर हो गई। और ये जो कोर हुई ये क्या कहलाई? आपकी ये कॉपर की कोर हो गई। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर कोएक्सियल केबल का होता है, कॉपर की ये कोर है, जैसा आपका स्ट्रक्चर कोएक्सियल केबल का होता है वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर किसका होता है? यहाँ पर एसटीपी का होता है, मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर का। तो कोएक्सियल केबल और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर लगभग स्ट्रक्चर में समान होती हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस ही इसमें होते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये यहाँ पे ट्विस्ट नहीं होती है, एक वायर एक ही तरीके से होती है। इसका प्रयोग हम नॉर्मली लैन केबल जो बनती हैं उसमें करते हैं। तो ये जो है एसटीपी हो गया, और ये वाली जो थी आपकी पीछे जो बनाया था, मैंने ये बनाया था यूटीपी की, और यूटीपी में आपस में ट्विस्टेड होती हैं, कोई सील्ड नहीं होती। लेकिन एसटीपी आपस में ट्विस्टेड नहीं होती हैं, इनमें क्या लगा होता है? इनमें आपकी सील्ड होती है। अब यहां तक का जो बात था ये बात हमने देख लिया। बाकी की जो लेक्चर में हमारी चीजें हैं, लेक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा इस स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देख लिया? हमने गाइडेड मीडियम देख लिया, गाइडेड मीडियम के बाद हमने ट्विस्टेड पेयर देख ली और कोएक्सियल केबल देख ली। अब हमारा बचा ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ये तीनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो आप आज की क्लास में, और दूसरी सबसे जरूरी बात कि आप जब क्लास को देखते हो तो क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो। हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करने ही हैं मुझे बार बार, तो नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपने आप से भी कुछ मेहनत करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जल्द ही आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर बात करके बता सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, जो भी डाउट आपको आते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका सिर्फ प्री के हिसाब से है, क्योंकि आईसीटी सिर्फ प्री में है, मेंस में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम जो सारी चीजें पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, वो सारी फैक्चुअल होंगी और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अब आज की क्लास में हमने जितना पढ़ना था, समझना था, समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, और मैं कई सारी चीजें टुकड़े टुकड़े में इसलिए और आराम से लेकर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जो आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें टेक्निकल टर्म्स समझने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, तो वो चीजों को आराम से समझें, तभी ज्यादा बेहतर है।
धन्यवाद।